भारतीय गणराज्य का यह हिस्सा उनके पुर्तगाल राज्य का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसकी वजह से भारतीय शासकों ने तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई और 1961 में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव सहित सभी हिस्सा भारत का अपना अंग है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अब इन हिस्सों को भारत में शामिल किया जाए। तत्कालीन समय में उस समय दादरा नगर हवेली के वरिष्ठ पंचायत चुना गया। पंचायत में 11 सदस्य मिले थे, जिनकी अगुवाई जयंत देसाई द्वारा किया गया और उन 11 सदस्यों में एक महिला आदिवासी शामिल की गई, जिसका नाम था जमनी रामजी बड़का। जमनी रामजी बड़का का घर है, जो जिनकी उम्र अभी लगभग 90 वर्ष की इस पड़ाव में इनका ये करना है कि आज तक न तो सरकार न प्रशासन न कोई उनसे कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन ये वही महिला है जिन्होंने आज़ादी के अनसत्ता पत्र पर हस्ताक्षर करके दादरा नगर हवेली को भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। ऐसे समय में मैं उनसे आपको करना चाहूँगा। ये वही जमनी रामजी बैठा है जिन्होंने 1961 में दिल्ली में जाकर के वरिष्ठ पंचायत सदस्यों के साथ अनुशंसा पत्र पर साइन किया था, जिसके बाद उस एक दिन के लिए तत्कालीन ICS अफसर बलदानी जी को दादरा नगर हवेली का प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दादरा नगर हवेली को भारतीय गणराज्य में शामिल किया था। हमारे साथ में जमनी रामजी बड़का ने अनुशंसा पत्र पर दस्तखत किए थे और ये सुनिश्चित किया था कि अब दादरा नगर हवेली भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा है। कुछ याद है माता जी? हाँ, आपको कुछ भी नहीं याद है? आप दिल्ली गई थी? किससे मिली थी वहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू से मिली थी आप? तो उन्होंने क्या बोला था आपसे? जब ये दिल्ली में वरिष्ठ पंचायत की सदस्य थी, उस समय इनको लगभग 20 वर्ष थे और 20 वर्ष में इस समय ये ऐसी यंग। नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल आपके सामने आज हमारे दादरा नगर हवेली के आदिवासियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमें इसको जानने की जरूरत क्या है। तो आज यहाँ के या हर जगह के हालात ऐसे हो गए कि आदिवासी लोगों का जो मूल स्थान, प्रकृति, संस्कार, ये सब भूला जा रहा है। इसलिए जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम आगे किसी को बता नहीं पाएंगे। किसी भी चीज के लिए मूल हमें पता नहीं चलता तो फ्यूचर में वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। जैसे कि पहले अभी आप इसमें से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि बैलगाड़ी इसमें से किसने देखी है? बैलगाड़ी देखी है? कितने जन ने देखी? हाथ ऊपर करो। तो इसका मतलब क्या है? 10% लोग थे हम जो पहले बैलगाड़ी के अलावा काम नहीं होता, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो ऐसा आगे हम आदिवासियों के बारे में आज हमें पता नहीं चलेगा तो हम आगे किसी को बता नहीं पाएंगे। तो किसी भी जगह की परंपरा, संस्कृति की माटी में रचे बसे
सदियों से क्षेत्रों की पहचान बने लोग ही आदिवासी। आदिवासी का मतलब ही है जो आदिकाल से जगह के वासी यानी रहने वाले, माटी के एक एक कण से जिनकी पहचान हो, जंगल के हर दरख्तों से जिनका संबंध हो, वही आदिवासी। आज हमें हमारी संस्कृति और परंपरा का पहचान कराए। आदिवासी धीरे धीरे उसकी संस्कृति को हम भी भूल रहे और खुद आदिवासी भी ऐसे मिक्स हो रहा, जिसकी वजह से अपनी संस्कृति को वो संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। तो जब तक आदिवासियों की संस्कृति को संभालने का सवाल है और उसकी परंपरा को संभाले रखेंगे तो आदिवासी का वैल्यू पता चलेगा। अभी हमने एक वीडियो देखा, जमनी रामजी वरठा, तो 1965 में आज़ादी के बाद जब हमारा ये दादरा नगर हवेली स्वतंत्र हुआ तो इसको भी दिल्ली पार्लियामेंट में बुलाया था और इसको बताया गया था। उसके बाद उसकी किसी अभी हमें वो पत्रकार ने बताया कि जैसे उसके बाद किसी ने उसका ध्यान रखा नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ साइन कर दिया, काम खत्म हो गया। तो अभी जब तक उसके बारे में पता नहीं चलता, आज तक हमें किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कोई है हमारा दादरा नगर हवेली में एक प्रेजेंट कि जिन्होंने हमारे माननीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। लेकिन आज आपने वीडियो देखो तो पता चला कि हाँ, हमारे दादरा नगर हवेली पर कोई ऐसी लड़की है जो उसे मिली थी। तो यही बात होती है कि धीरे धीरे जिस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते तो वो धीरे धीरे उसका वैल्यू खत्म होता है। तो हमें वैल्यू ये समझना है कि उसकी संस्कृति को ध्यान में रखना है, आदिवासियों के बारे में जानना है और उसका जो प्रकृति से जुड़ा हुआ लगाव, ज़्यादातर ये लोग कहाँ रहते, जंगलों में रहते। अभी तो धीरे धीरे फिलहाल अभी का जो हालात है इसके हिसाब से वो सब भी जंगलों में रोजगार काम धंधा नहीं मिलता है, तो वो लोग भी धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये आदिवासियों के बारे में हमें पूरा पता नहीं चलेगा तो उसको जानेंगे नहीं, तो हम ऐसा ही मानते हैं कि ये तो गरीब लोग हैं। ऐसा कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसको ऊपर क्या ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी इंसान। लेकिन आज हम जानेंगे उसके बारे में, उसका वैल्यू है। संस्कृति को संभाल रखने में उन लोगों ने बहुत ही योगदान दिया। तो आज हम उसकी प्रगति के बारे में भी सोचना चाहिए। आज अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं जो अलग अलग ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं हर तरह से, खाने पीने के, रहन सहन के, और दूसरा खास करके ये गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, ऐसा करके उसको अभ्यास की ओर भी मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन यानी उसको उसका वैल्यू बताते हैं। अभी भी कुछ जो नहीं समझते हैं तो उसको समझाना जरूरी है। हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो हम उसको वैल्यू, हर चीज़ का वैल्यू जो है वो बताएंगे तो पता चलेगा कि वो आगे बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे इस तरह से धार्मिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं उसे आगे बढ़ा रही है, तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उसे आगे बढ़ाए, उन लोगों को मार्गदर्शन दें। आज हम ये जान चुके हैं कि आदिवासी अभी आदिवासी नहीं रहा,
लेकिन उसकी संस्कृति को हमें संभालना जरूरी है। तो हमारा यह कर्तव्य हम निभाते रहें और आगे हम हर तरह से उन सबको मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।